वाई विकास सर परिवार में हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे ICR हो, BHU, AFO, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, कैंप सुपरवाइज़र, एग्रीकल्चर TA, STA, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। कल के क्लास के अंदर हम लोग 410 प्रश्नों के सॉल्व किए थे, जो कि आपके एग्रीकल्चर TA, STA, उत्तर प्रदेश TGT, PGT इन एग्जामों के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आज हम 410 प्रश्न से 800 प्रश्न तक सॉल्व करेंगे, जो कि आपके TA के एग्ज़ाम के लिए, STA के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है, खजूर का खाने योग्य भाग है। तो खजूर का खाने योग्य भाग को हम पेरिकार्प के नाम से जानते हैं दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 412 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, स्पॉन्जी उत्तक विकार किसके द्वारा खोजा गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो चीमा एंड धानी के द्वारा 1934 में खोजा गया था स्पॉन्जी उत्तक विकार, जो कि मैंगो के अंदर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 413 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, कैंडी बनाने के लिए आंवला की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा बनारसी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 414। क्वेश्चन कह रहा है, मिंडो आर्चर्ड सिस्टम अमरूद के रोपण की एक नई अवधारणा है जिसे भारत में पहली बार विकसित किया गया। कहाँ पर, तो ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा CISH। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 415। क्वेश्चन कह रहा है, सधाई के अन्य तरीके की तुलना में कौन सी सधाई पद्धति लागत लाभ अनुपात अधिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बोवर सिस्टम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 416। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में खजूर की तुड़ाई किस अवस्था में की जाती है। तो भारत में खजूर की तुड़ाई जो करते हैं दोस्तों, डोका यानी कि खलल अवस्था पर करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 417 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है, बैर में काट छांट का समय। बैर में काट छांट का समय बताना है, कौन से महीने के अंदर करते हैं। तो मध्य अप्रैल से मध्य मई आपको याद रखना है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 418 स्क्रीन पर है, पंत अब अर्पणा किसकी किस्म है। तो पंत अर्पणा जो किस्म है दोस्तों, काफ़ी फेमस वैरायटी है, ये बेल की है, यानी कि बेल की। क्वेश्चन नंबर 419 कह रहा है, करौंदा का फैमिली बताना है। तो करौंदा की जो फैमिली है दोस्तों, वो एपोसाइनेसी हो जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 420 आपके स्क्रीन पर है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है, सेब का अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक कौन सा है। तो सेब का अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक जो है दोस्तों, वो हो जाएगा M27, जिसको हम मेलिंग के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 421। क्वेश्चन कह रहा है, सेब का फायर ब्लाइट किसके कारण होता है। तो सेब का जो फायर ब्लाइट होता है दोस्तों, ये होता है इरवानिया एमाइलोवोरा दौरा। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इरवानिया एमाइलोवोरा दौरा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 422। क्वेश्चन कह रहा है, पपेन उत्पादन के लिए कौन सा उपयुक्त है। तो पपेन उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट है CO5, अच्छी वैरायटी है, अधिक उत्पादन करती है पपेन का। 423 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पपीते के भंडारण के लिए उपयुक्त तापमान। तो राइट आंसर हो जाएगा 9 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 424 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अंगूर के पुष्पक्रम का प्रकार क्या है। तो अंगूर के पुष्पक्रम का जो प्रकार हो जाएगा वो हो जाएगा पेनिकल। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 425 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर भारत में लोकप्रिय अंगूर की सदाई पद्धति कौन सी है। तो अंगूर की सदाई पद्धति बताना है, वो भी उत्तर भारत की लोकप्रिय जो है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रेलिस। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 426। क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है, अंगूर में मुर्गी चिकन विकार किसके कारण होता है। अंगूर के अंदर एक हैंड एंड चिकन डिजीज ये लगता है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये बताना है किसके कारण लगता है।
तो ये लगता है बोरान की कमी के कारण, बी ऑप्शन यहाँ पर, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 427, मौसमी के लिए उपयुक्त रूट स्टॉक बताना है, तो वो हो जाएगा रंगपुर लाइम, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 428 नंबर क्वेश्चन, माल्टा में रस की मात्रा होती है, तो माल्टा के अंदर रस की मात्रा 33 से लेकर 45% होती है, बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 429, नींबू वर्गीय का पीला पत्ती विकार किसकी कमी के कारण होता है, तो ये होता है दोस्तों ZN की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 430 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, नींबू वर्गीयों का छोटी पत्ती विकार किसकी कमी से होता है, तो वो होता है CO की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 431, बेल का कुल बताना है, बेल का फैमिली बताना है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो रोटेशी फैमिली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 432 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, STA के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 432 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है अंजीर के फल का प्रकार बताना है, तो अंजीर के जो फल का प्रकार है दोस्तों वो हो जाएगा साइकोनस, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 433, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंगूर का प्रूनिंग का समय बताना है, तो अंगूर के अंदर जो प्रूनिंग करते हैं दोस्तों वो नवंबर से जनवरी के महीने में किया जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 434, क्वेश्चन कह रहा है खजूर की परिपक्वता के लिए हीट यूनिट की आवश्यकता होती है, तो हीट यूनिट की आवश्यकता जो होती है दोस्तों वो 3300 होती है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 435, अमरूद में ब्रोंजिंग किसकी कमी से होता है, तो अमरूद के अंदर ब्रोंजिंग जो होता है ZN की कमी के कारण होता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 436 कह रहा है लीची की फैमिली, तो लीची की फैमिली बताना है, तो स्पेंडियेसी फैमिली होती है लीची की, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 437, क्वेश्चन कह रहा है दिन में एक सेब डॉक्टर को दूर रखता है, किसके द्वारा कहा गया था, तो ये कथन किसका है ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये कहा था, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 438, वानस्पतिक पार्थेनोकार्पी पाई जाती है, तो वो पाई जाती है अनानास के अंदर भी, केला के अंदर भी, अंजीर के अंदर, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वानस्पतिक पार्थेनोकार्पी अनानास के अंदर भी देखने को मिलती है, केला और अंजीर तीनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 439 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केले का मोको रोग किसके कारण होता है, तो केले का जो मोको रोग है दोस्तों ये होगा जीवाणु के कारण, बैक्टीरियल डिजीज है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 440, नींबू वर्गीय का ग्रीनिंग रोग किसके कारण होता है, तो नींबू वर्गीय फलों के अंदर ग्रीनिंग एक रोग लगता है, तो किसके कारण लगता है, तो ये लगता है MLO के कारण, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 441, क्वेश्चन कह रहा है ट्रिस्टेजा वायरस का सूचक पौधा क्या है, तो सूचक पौधा हो जाएगा यहाँ पर एसिडलाइम, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 442, बॉम्बे क्रॉस कालापडी के बीच क्रॉस आम की कौन सी किस्म विकसित की गई है, ये क्रॉस आपको याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे और कालापड़ी इन दोनों के बीच में क्रॉस करके आम की कौन सी वैरायटी तैयार की गई ये आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर प्रभा शंकर भी निकाली गई है और महबूब बहार, दोनों ही आपको याद रखना, ए और बी दोनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 443, स्टार एप्पल किसे कहते हैं, स्टार एप्पल किसे कहा जाता है, किस फल को कहा जाता है, तो फालसा आपको याद रखना है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 444 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है उच्चतम फाइबर की मात्रा पाई जाती है, तो ये पाई जाती है अंजीर के अंदर दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 445, क्वेश्चन कह रहा है केले का उत्पत्ति स्थान बताना है, तो केले का जो उत्पत्ति स्थान है दोस्तों वो दक्षिणी पूर्व एशिया है, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 446, आंवले का मुख्य रोग कौन सा है, तो आंवले का जो मुख्य रोग हो जाएगा वो रस्ट हो जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 447, एनिमोफिली फल है, तो एनिमोफिली कौन सा फल है इसमें से बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा नारियल भी एनिमोफिली है और खजूर भी है,
तो यहाँ पर ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 448। क्वेश्चन करें अंगूर का खाने योग्य भाग है, तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पेरिकार्प प्लेसेंटा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 449। खजूर के फल का प्रकार क्या है, तो वो हो जाएगा सिंगल सीड बेरी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 450। अमरूद का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है, तो वो दोस्तों थैलमस और पेरिकार्प कहलाता है। याद रखेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद देखेंगे 451 नंबर क्वेश्चन। 451 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है अंजीर में परागण एजेंट बताना है, कौन सा है। तो अंजीर के अंदर जो परागण एजेंट है वो ततैया हो जाएगा। याद रखेंगे, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। 452 नंबर क्वेश्चन पपीता किसके द्वारा परागित होता है, तो याद रखेंगे वायु द्वारा परागित होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 453। मेटाजीनिया सामान्यता निम्नलिखित में से किस फसल में पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा खजूर। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मेटाजीनिया खजूर के अंदर देखने को मिलता है। 454 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खजूर का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका प्रवर्धन दोस्तों सकर्स के द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 455 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में खजूर की तुड़ाई किस अवस्था में की जाती है। अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए डोका अवस्था में तोड़ा जाता है भारत के अंदर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, एसटीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगी। क्वेश्चन नंबर 456 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा फल जो है जल प्रभाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो राइट आंसर हो जाएगा पपीता। पपीता जो है ये जल भराव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील फसल है। क्वेश्चन नंबर 457। प्रोपिंग बताना है निम्न में से किस फल में पाई जाती है, तो प्रोपिंग की क्रिया आप लोग जानते हैं केला के अंदर देखने को मिलती है। सी ऑप्शन राइट आंसर। 458 नंबर क्वेश्चन सिगाटोका लीफ स्पॉट किसका विनाशकारी रोग है, तो ये हो जाएगा दोस्तों केला का। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 459 नंबर क्वेश्चन किस फल के फसल में ग्रेनुलेशन की एक प्रमुख समस्या है, तो ग्रेनुलेशन की प्रमुख जो समस्या है दोस्तों ये नींबू वर्गीय फलों के अंदर देखने को मिलता है। डी ऑप्शन राइट आंसर। 460 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एकांतरण फलन को देखा जाता है, तो आम के अंदर एकांतरण फलन की समस्या है। क्वेश्चन नंबर 461। क्वेश्चन कह रहा है मल्टी स्टेम सिस्टम सदाई निम्नलिखित में से किसमें देखी जाती है, तो ये देखी जाती है दोस्तों अनार के अंदर। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 462। कैपरिफिकेशन किसमें किया जाता है, तो कैपरिफिकेशन जो बताना है किसके अंदर देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है अंजीर के अंदर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 463। 463 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ बताना है कौन सा किसके साथ मैचिंग है। ठीक है, एक तरफ इंस्टीट्यूट दिया है, दूसरी तरफ पैलेस दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे दोस्तों IISR कहाँ स्थित है, तो ये IISR जो है दोस्तों ये बीकानेर के अंदर स्थित है। याद रखेंगे। यहाँ पर एक मिनट दोस्तों, IISR जो है ये स्थित है कालीकट में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे दोस्तों काजरी कहाँ स्थित है, आप लोग जानते हैं काजरी जो है जोधपुर में स्थित है। सी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद देखेंगे सीमैप कहाँ स्थित है, तो सीमैप आपको याद होना चाहिए ये लखनऊ के अंदर स्थित है, यहाँ पर बी ऑप्शन के साथ। उसके बाद CPRI कहाँ स्थित है, CPRI जानते हैं कहाँ पर स्थित है, शिमला के अंदर स्थित है। याद रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद एक मिनट दोस्तों, CPRI कहाँ स्थित है, ये शिमला के अंदर स्थित है। और यहाँ पर CIAH ये कहाँ स्थित है, ये बीकानेर के अंदर स्थित है। और सीमैप लखनऊ हो गया, काजरी जोधपुर हो गया, और इसके बाद IISR कालीकट में स्थित है। तो
तो इस प्रकार से मिलान कर लेंगे तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का डी बी के साथ और फोर्थ का ए और पाँचवें का ई के साथ। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 464 नंबर क्वेश्चन करा है, मार्मोल सीन निम्नलिखित में से किस फल में मौजूद होता है। आसान क्वेश्चन है तो आपको याद होना चाहिए, मार्मोल सीन जो है बेल के अंदर देखने को मिलता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 465, स्ट्रॉबेरी में प्रवर्धन किया जाता है। तो स्ट्रॉबेरी में जो प्रवर्धन करते हैं वो रनर्स के द्वारा करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो। 466 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बीज रहित बताना है कौन सा है। तो सिंधु जो है मैंगो की वैरायटी, ये सीडलेस वैरायटी है। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 467 नंबर क्वेश्चन, महरून केथा दूधिया बताना किसकी वैरायटी है। तो ये जो दोस्तों वैरायटी हो जाएंगी बैर की। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 468, पूसा सृजन किसका मूल वृंत है। तो ये हो जाएगा दोस्तों अमरूद का। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 469 नंबर क्वेश्चन, पूसा अभिनव किसकी किस्म है। तो पूसा अभिनव जो है किस्म हो जाएगी एसिड लाइम की। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 470, पोषक तत्व की कमी से होने वाले निम्नलिखित रोगों को सुमेलित करना है। तो इसमें से बताना है कौन सी कमी से कौन सा रोग हो जाता है। रतौंधी आपको बताना है किसकी कमी से होता है। तो रतौंधी दोस्तों विटामिन ए की कमी से ई के साथ चला जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर बेरी जो है ये किसकी कमी से होता है दोस्तों। तो विटामिन B1 की कमी से, यानी डी ऑप्शन के साथ। बांझपन जो है ये विटामिन ई के साथ यानी ए ऑप्शन के साथ। उसके बाद पेलाग्रा जो है ये होता है दोस्तों विटामिन B3 के कारण, तो यहाँ पर बी ऑप्शन के साथ। स्कर्वी जो है विटामिन सी के साथ, यानी सी ऑप्शन के साथ। EBABC यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 471। क्वेश्चन कर रहा है, वेरिकोला आइसोक्रेटस किसका फल कीट है। तो किसका फल कीट है ये बताना है दोस्तों। ये अनार हो जाएगा, यहाँ पर अनार की तितली कहते हैं इसको, वेरिकोला आइसोक्रेटस इसका जो अनार की तितली है उसका वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 472। क्वेश्चन कह रहा है, किसके नियंत्रण के लिए आम में ग्रीस पेंटिंग की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिली बग के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 473, सतगुड़ी माल्टा बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। तो ये उगाया जाता है आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 474 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आम की एक बहुभ्रूणीय किस्म कौन सी है। तो बहुभ्रूणीय किस्म पूछा तो ओलूर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 475। क्वेश्चन कह रहा है, अर्का श्याम बताना किसकी संकर किस्म है। तो अर्का श्याम जो है अंगूर की किस्म है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 476, नींबू वर्गीय फलों में फल का वानस्पतिक रूप है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हेस्पेरेडियम। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। 477 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, पौधों को अलग अलग आकार में सदाई करने की कला को किस रूप में जाना जाता है। तो उसको हम टोपियरी के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 478 कह रहा है, हस्त परागण किस फल में सर्वाधिक उपयोगी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खजूर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 479, अधिक गति की हवा वाले क्षेत्रों में केले को सहारा देने के रूप में जाना जाता है। तो किस नाम से जानते हैं दोस्तों। तो उसको हम प्रॉपिंग कहते हैं। केले को सहारा देना प्रॉपिंग कहलाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 480 नंबर क्वेश्चन करा, पपीता है। तो पपीता क्या है। तो पपीता एक प्रकार का दोस्तों ये बेरी है, ठीक है, बेरी होता है, याद रखेंगे। 481 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तुड़ाई के समय आम का विशिष्ट गुरुत्व लगभग होना चाहिए। कितना होना चाहिए। तो 1 होना चाहिए। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 482 कर रहे हैं, केंद्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान स्थित है। तो ये स्थित है नागपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 483 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नर्सरी अवस्था में पपीते का रोग है। तो याद रखेंगे इजी क्वेश्चन है। आर्द गलन इसको कहते हैं डंपिंग ऑफ। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 484, लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, इन दोनों को सुमेलित करना है दोस्तों, मिलान करना है, क्रॉस पूछा है। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों
चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है अर्का अरुणिमा। तो अर्का जो यहाँ पर अर्का लिखा है दोस्तों, अर्का अरुणिमा, ठीक है। तो इसका क्रॉस बताना है किसके बीच में है। तो इसका क्रॉस हो जाएगा दोस्तों आम्रपाली और सनसेन के बीच में हुआ, यानी फोर्थ ऑप्शन के साथ याद रखेंगे। उसके बाद रत्ना का क्रॉस देखेंगे तो रत्ना का क्रॉस नीलम क्रॉस अल्फांसो हो जाएगा सेकंड के साथ। इसके बाद यहाँ देखेंगे सिंधु का जो क्रॉस है दोस्तों वो हो जाएगा रत्ना क्रॉस अल्फांसो, यानी थर्ड ऑप्शन के साथ याद रखेंगे। अर्का पुनीत, इसका क्रॉस आपको याद रखना है दोस्तों, अल्फांसो क्रॉस बगनपल्ली, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो इन क्रॉस को आपको रट लेना है, याद कर लेना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 485, चीकू की महत्वपूर्ण किस्म कौन सी है। तो चीकू की महत्वपूर्ण किस्म काली पट्टी भी है, कीर्ति भारती भी है, क्रिकेट बॉल भी है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। काली पट्टी और क्रिकेट बॉल अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। 486 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। नाशपाती का डिक्लाइन किसके कारण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों MLO के कारण, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 487, क्वेश्चन कह रहा है बेर को अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इसको हम किस अन्य नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे शुष्क फलों का राजा कहलाता है, गरीब आदमी का फल भी कहलाता है, चाइनीज अंजीर भी कहलाता है। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 488 आपकी स्क्रीन पर है। आम का भंडारण तापमान है। आम को भंडारण करने के लिए कितने टेम्परेचर पर रखा जाएगा ये बताना है। तो 12.7 डिग्री सेंटीग्रेड आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 489, यहाँ बताना है दोस्तों कॉर्डिया मैक्सा का पुष्पन का समय बताना है। तो इसका पुष्पन का जो समय होता है दोस्तों वो फरवरी से मार्च होता है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 490 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सेब में क्लैक्स एंड रोड किसके कारण होता है। तो क्लैक्स एंड रोड जो लगता है सेब के अंदर किसके कारण लगता है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा कवक के कारण, यानी फंगस के कारण। 491 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे आंसर देंगे। नाशपाती की कम द्रुत शीतन किस्म कौन सी है। वो हो जाएगी पंजाब गोल्ड भी है, और यहाँ पर पत्थर नख भी है, और पंजाब सॉफ्ट भी है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 492 नंबर क्वेश्चन सबसे लोकप्रिय भारतीय सेब की किस्म बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, तो अम्बरी आपको याद रखना है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 493 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लीची में परागण किसके द्वारा होता है। तो लीची के अंदर जो परागण होता है दोस्तों वो मधुमक्खी द्वारा होता है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 494 नंबर क्वेश्चन ऑयल पाम में परागण किसके द्वारा होता है। तो ऑयल पाम के अंदर जो परागण होता है वो घुन के द्वारा होता है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 495, क्वेश्चन कह रहा है नारियल का केडंग केडंग किसके कारण होता है। तो नारियल का केडंग केडंग जो डिजीज लगता है दोस्तों ये किसके कारण लगता है। तो ये लगता है वायरॉइड, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 496, क्वेश्चन कह रहा है बैर का व्यावसायिक किस्म कौन सी है। तो बैर की व्यावसायिक किस्म यहाँ पर पूछा है तो हो जाएगा जिजिफस ऑरेंटिफोलिया, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 497, क्वेश्चन कह रहा है वाइटिश विनिफेरा का पूर्वज क्या है। तो इसका पूर्वज पूछा दोस्तों, तो यहाँ पर ए ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा, वेलपिना, और यहाँ पर लेब्रिस्का, दोनों ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों राइट है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 498, मानव निर्मित फल कौन सा है। तो मानव निर्मित जो फल हो जाएगा दोस्तों उसको किन्नू भी कहते हैं, स्ट्रॉबेरी भी है, और एटामोया, ये तीनों हैं। यहाँ पर उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मानव निर्मित फल पूछे तो किन्नू याद रखना है, स्ट्रॉबेरी आपको याद रखना है, और एटमोया भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 499 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करें अमरूद का राष्ट्रीय किस्म कौन सी है। तो अमरूद की राष्ट्रीय किस्म पूछ रहा है, तो याद रखेंगे लखनऊ 49, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पपेन में प्रोटीन होता है, तो पपेन के अंदर जो प्रोटीन होता है दोस्तों वो 72% होता है, याद रखेंगे, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 501, क्वेश्चन कह रहा है आलू की फसल को ट्रू पोटैटो सीड या वानस्पतिक बीज से उगाने की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी। अच्छा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर
यस रामानुजम द्वारा। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 502 कह रहा है विश्व का पहला कपास संकर किसके द्वारा विकसित किया गया। तो ये विकसित किया गया था दोस्तों C.T. पटेल के द्वारा। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 503, जब परागकोश का परागण उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पड़ता है तो यह स्थिति क्या कहलाती है। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है जब परागकोश का परागण उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पड़ता है तो यह स्थिति क्या कहलाती है। तो यह स्थिति दोस्तों गेटेनोगेमी कहलाती है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गेटेनोगेमी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 504 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है वह अवस्था जिसमें फूल खुलते हैं लेकिन परागण के बाद ही खुलते हैं क्या कहलाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा चेस्मोगामी के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 505। क्वेश्चन कह रहा है जब परागकोश को वायु धाराओं द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे में ले जाया जाता है तो उसे कहते हैं। तो उसको हम एनीमोफिली के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 506। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर परागण को बढ़ावा देने वाला तंत्र है। तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हार्कोगेमी, डाइकोगेमी और डिक्लिनी, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 507। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्राय पर परागण वाली फसल है। तो पर परागण वाली जो फसल है दोस्तों कपास भी है, ज्वार भी है, अरहर भी है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 508, राष्ट्रीय पादप यहाँ पर अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो बताना है कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकीय संसाधन ब्यूरो कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना दोस्तों। तो ये नई दिल्ली के अंदर स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही कम समय में हम लोग 100 प्रश्नों को सॉल्व कर लिए हैं जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, एसटीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर भी दोस्तों हम 400 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। 509 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में डबल क्रॉस तकनीक की अधिकतर प्रयोग किया जाता है। तो किसमें प्रयोग किया जाता है भारत के अंदर डबल क्रॉस तकनीक का। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा मक्का। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 510। क्वेश्चन कह रहा है एक अंतर्जात रेखा और खुली हुई परागकण वाली किस्म के बीच के संकरण को क्या कहते हैं। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे। एक अंतर्जात रेखा और एक खुली परागण वाली किस्म के बीच के संकरण को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टॉप क्रॉस के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 511। क्वेश्चन कह रहा है परागकोश को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उसको हम बी पोषीकरण कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 512। क्वेश्चन कह रहा है F1 संकर और उसके माता पिता में से एक के बीच एक क्रॉस को के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे। F1 संकर और इसके माता पिता में से एक के बीच एक क्रॉस को किस रूप में जाना जाता है, क्या कहा जाता है। तो उसको बैक क्रॉस के रूप में जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 513 नंबर क्वेश्चन हेट्रोसिस शब्द किसके द्वारा दिया गया। तो हेट्रोसिस जो शब्द है दोस्तों ये सल के द्वारा दिया गया। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 514। क्वेश्चन कह रहा है अति प्रभुत्व परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी। तो किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी ये आपको बताना है। सल और ईस्ट के द्वारा। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 515 देखेंगे फसलों के पोषक मूल्य को बढ़ाने के लिए प्रजनन करना। कौन सा प्रजनन किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बायो फोर्टिफिकेशन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बायो फोर्टिफिकेशन याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 516 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। एक समागम प्रणाली जिसमें प्रत्येक महिला युग्मक को प्रत्येक नर युग्मक के साथ एकजुट होने का समान अवसर मिलता है क्या कहलाती है। तो उसको हम फेनोटाइपिक वर्गीकरण संभोग के नाम से जानते हैं। एक मिनट दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर रैंडम मेटिंग होगा। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
516 का जो राइट आंसर हो जाएगा रैंडम मैटिंग होगा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 517। क्वेश्चन करा है एपोमिक्सिस शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो एपोमिक्सिस जो शब्द है दोस्तों ये लिया गया है ग्रीक भाषा से, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 518 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एपोमिक्सिस का प्रकार है जिसमें मेगास्पोर मदर सेल से भ्रूण थैली विकसित होती है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डिप्लोस्पोरी आपको याद रखना है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डिप्लोस्पोरी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 519 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है पौध किस्म और किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया था। सन बताना है। पौध किस्म और किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया था कौन से सन में। तो ये 2001 में किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2001। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 520। क्वेश्चन कह रहा है जीन के वैकल्पिक रूप को क्या कहते हैं। तो हम एलील कहते हैं, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 521 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है संकरों की अपने माता पिता से श्रेष्ठता कहलाती है। संकरों की अपने माता पिता से श्रेष्ठता कहलाती है। तो क्या कहलाती, कौन सी श्रेष्ठता कहलाती है। तो एक तक कहलाती है यहाँ पर हेट्रोसिस, याद रखेंगे। दूसरी हाइब्रिड विगर, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी और सी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 522। क्वेश्चन कह रहा है आइडियोटाइप के लिए कौन सा कथन गलत है। तो आइडियोटाइप के लिए कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चुनाव करना दोस्तों, इसमें से बताना है कौन सा कथन गलत है। चलिए चारों ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फर्स्ट ऑप्शन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है मक्का में आदर्श पौधे के प्रकार का सुझाव पहली बार 1975 में मॉक एंड मैटर्स द्वारा दिया गया था। तो ये बात ठीक है दोस्तों, गलत कथन का चुनाव करना है। बी ऑप्शन देखेंगे 6 पंक्ति वाली जौ में आदर्श पौधे का प्रकार सबसे पहले 1987 में रासमुसन द्वारा सुझाव दिया गया था। ये भी बात ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है सिंह एवं अन्य 1974 द्वारा सिंचित स्थितियों के लिए अमेरिका और देसी कंपनियों का आदर्श पौधा प्रकार प्रस्तावित किया था। ये भी बात ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन देखेंगे दोस्तों। डी ऑप्शन कह रहा है चावल में आदर्श पौधों के प्रकार का सुझाव पहली बार 1964 में डोनाल्ड द्वारा दिया गया था। ये बात गलत है। तो गलत शब्द का चुनाव करना था, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बाकी 1984 में भार्गव एट अल द्वारा ब्रासिका की विचारधारा प्रस्तावित की गई थी। ये भी बात ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 400 यहाँ पर 523 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक ही पौधे पर पूर्ण और नर फूल होना क्या कहलाता है, किस नाम से जानते हैं। तो उसको एंड्रोमोनोसियस के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 524 क्वेश्चन कह रहा है सबसे कम लागत वाली किस्म कौन सी है। तो वो हो जाएगी दोस्तों सिंथेटिक किस्में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 525 सत्यानाशी का कुल कौन सा है। तो सत्यानाशी का जो कुल है दोस्तों वो पेपेवरेसी हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 526 क्वेश्चन कह रहा है भारत में साइप्रस रोडेंटस के नियंत्रण के लिए कौन सा मित्र कीट काम में लिया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रारोच्छेदक कीट। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 527 आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है नियंत्रण में पीड़कों की संख्या रखनी चाहिए। तो नियंत्रण में पीड़कों की जो संख्या रखनी चाहिए दोस्तों वो ATL के रूप में रखनी चाहिए। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 528 क्वेश्चन कह रहा है सब्जियों, फूलों, दलहनी, मसालों वाली फसलों में काम के लिए किए जाने वाले खरपतवार नाशी कौन से हैं। तो वो हो जाएंगे दोस्तों ऑक्सीफ्लोरफेन, ये भी ठीक है, फ्लूक्लोरेलिन, ये भी ठीक है, पेंडिमिथालिन, ये भी ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि सभी खरपतवार नाशी काम में ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 529 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है पार्थेनियम
हेस्ट्रोफोरस की फैमिली बताना है, कौन सी फैमिली है। तो यहाँ पर फैमिली हो जाएगी एस्टेरेसी, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 530 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंडा उत्पादन में भारत का स्थान है। तो अंडा उत्पादन में भारत का जो स्थान है दोस्तों वो 3rd स्थान हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 531 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 531 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे पहली बार 2,4-D का उपयोग किया गया, कब किया गया था? तो 1946 आपको याद रखना है। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 532 क्वेश्चन कह रहा है बीज उत्पादन वाले खेत से अन्य किस्म के पौधों को निकालना क्या कहलाता है? तो उसको हम रोगिंग के नाम से जानते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 533 क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से नॉन एंडोस्पर्मिक बीज कौन सा है? तो वो हो जाएगा दोस्तों चना, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 534 इनमें से कौन गेहूं की ट्रिपल जीन ड्वार्फ नहीं है? ट्रिपल जीन ड्वार्फ किस्म नहीं है पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कल्याण सोना, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 535 देखेंगे 1908 में एपोमिक्सिस शब्द की संज्ञा दी थी, किसके द्वारा दी गई थी? तो ये आपको बताना है। तो विंकलर आपको याद रखना है, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 536 ने संतरे के बीज में बहुभ्रूणता देखी, तो किसके द्वारा संतरे के बीज में बहुभ्रूणता देखी गई? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्नेस्ट के द्वारा, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 537 क्वेश्चन कर रहा है निषेचन के बिना अगुणित भ्रूण के विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको हम एपोगेमी के नाम से जानते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 538 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आवर्त चयन का उद्देश्य बताना है। आवर्त चयन का उद्देश्य जो हो जाएगा दोस्तों नई किस्मों का विकास हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन के लिए बेहतर पेरेंट लाइन, ये भी ठीक है। इसके बाद सिंथेटिक किस्म के लिए बेहतर मूल लाइन, ये भी ठीक है। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 539 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर क्रॉस दिया हुआ है कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर इंटरजीनी एपिस्टाइटिस इंटरेक्शन के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन एडिटिव और एडिटिव, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 540 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, याद रखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है सत्य कथन कौन सा है? तो इसमें से सत्य कथन का चुनाव करना है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखेंगे इंटर स्पेसिफिक क्रॉस इंट्रा स्पेसिफिक क्रॉस की तुलना में अधिक विषमता दिखाते हैं, ये बात ठीक है। तो यही हमारा सत्य कथन है दोस्तों, इंटर स्पेसिफिक क्रॉस इंट्रा स्पेसिफिक क्रॉस की तुलना में अधिक विषमता दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 400 यहाँ पे 541 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हेट्रोसिस को कैसे स्थायी करेंगे? अच्छा क्वेश्चन है, तो किस प्रकार से यहाँ पर स्थायी करेंगे ये बताना है। वानस्पतिक प्रसार से, ये बात ठीक है। एपोमिक्सिस के द्वारा, इसके द्वारा भी कर सकते हैं। संतुलित घातक प्रणाली द्वारा भी कर सकते हैं। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 542 पर। 542 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, मिलान करना है। तो यहाँ पर देखेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कौन सा है, ये आपको बताना दोस्तों। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, आर के साथ चला जाएगा। उसके बाद देखेंगे दोस्तों टेस्ट क्रॉस जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी क्रॉस स्मॉल टी। उसके बाद एलिल्स, तो एलिल्स का आपको याद रखना दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर पी वाला। और इसके बाद यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन। उसके बाद समयुग्मजी लंबा जो है दोस्तों ये क्यू के साथ, यानी कि कैपिटल टी यहाँ पर, जो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 543 मेंडल ने अनुवांशिकीय कार्य किस पादप पर किया? सब लोग जानते हैं, उद्यान मटर पर, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 544 क्वेश्चन कह रहा है मेंडल के प्रयोगों के परिणामों का पुनः प्रकाशन करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो वो हो जाएगा ड्रीवीज, शेरमैक और कोरेंस, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 545
एक अनुपात एक अनुपात एक अनुपात का अनुपात किस क्रॉस में प्राप्त होता है? एक अनुपात एक अनुपात एक अनुपात एक का अनुपात किस क्रॉस में प्राप्त होता है, ये बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस स्मॉल आर स्मॉल वाई। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 546 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर राइट आंसर बताना दोस्तों, इसमें से कौन सा हो जाएगा। टेस्ट क्रॉस बताना है, कौन सा टेस्ट क्रॉस है। अच्छा क्वेश्चन है। तो टेस्ट क्रॉस यहाँ पर अभी बताए हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी और क्रॉस हो जाएगा स्मॉल टी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 547 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है आनुवांशिकता के जनक कौन है। तो आनुवांशिकता के जनक मेंडल हो जाएंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 548, मेंडल ने अपने प्रयोगों का प्रकाशन कौन से सन में किया था। तो ये किया था दोस्तों 1866 में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन करा है 549, मेंडल का जन्म कब हुआ था। तो मेंडल का जन्म भी आपको याद रखना है दोस्तों, 22 जुलाई 1822 में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 550 कह रहा है मेंडल ने अपने प्रयोगों का वर्णन पेपर में किया जिसका शीर्षक था। तो शीर्षक का नाम हो जाएगा पादप संकरण पर प्रयोग। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 551, जीन के एकांतरित रूप को कहा जाता है। तो जीन के एकांतरित रूप को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो उसको एलील के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 552 नंबर क्वेश्चन, एकल संकरण का जीन प्रारूप अनुपात होता है। तो वो होता है दोस्तों 1:2:1। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 553, F1 पीढ़ी का जनक के रूप में किसी के साथ भी संकरण करवाना कहलाता है। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे, F1 पीढ़ी का जनक में से किसी के साथ भी संकरण करवाना कहलाता है। तो उसको हम बैक क्रॉस के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 554, युग्मकों को ज्यामितीय रूप में आरेखित करना क्या कहलाता है। तो आरेखित करना क्या कहलाता है, पुनेट स्क्वायर के नाम से इसको जानते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 555 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। किसी भी विवादात्मक लक्षण के एक जोड़े के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द कौन सा है। तो वो हो जाएगा एलिलोमॉर्फ्स। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा एलिलोमॉर्फ्स। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 556, जीन शब्द दिया। तो जीन शब्द जो दिया गया था जॉनसन के द्वारा दिया गया। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 557, यहाँ देखेंगे 1 ऑन द रीजन ऑफ स्पाइसेस किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई थी चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 558 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है डबल मोनोसोमी है। तो डबल मोनोसोमी यहाँ पर 2n-1 हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 559, मोनोसोमी है। तो मोनोसोमी इसमें से बताना है कौन सा है। तो वो हो जाएगा 2n-1। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 560, पहला अंतर्जातीय संकरण किसने करवाया था। तो किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों। तो ये करवाया गया था थॉमस फेयरचाइल्ड के द्वारा। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 561, पहला मानव निर्मित अनाज तैयार किया। तो ये रिम्पू ने तैयार किया था। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 562 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। बैक क्रॉस का श्रेय जाता है। तो ये जाता है दोस्तों हैरियन और पोपी को। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हैरियन एंड पोपी को। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 563, क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध वंशक्रम किसने दिया था। तो ये किसके द्वारा दिया गया था। तो ये दिया गया था जॉनसन के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 564, क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा रासायनिक उत्परिवर्तन जन है। तो उत्परिवर्तन जन कौन सा है, वो भी रासायनिक। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर EMS। इसका पूरा नाम होता है इथाइल मीथेन सल्फोनेट। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 565, क्वेश्चन कह रहा है फ्लेवर सेवर
किस्म बताना किसकी है। अच्छा क्वेश्चन है, तो ये किस्म हो जाएगी टमाटर की। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 566 नंबर क्वेश्चन, प्रोटो एंड्री का उदाहरण है, तो प्रोटो एंड्री का उदाहरण हो जाएगा अलसी भी है, सूरजमुखी भी है, मक्का भी है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 567, प्राथमिक पूर्व संस्थापन से तैयार किस्म कौन सी है, तो वो हो जाएगी लार्मा रोजो। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 568 नंबर क्वेश्चन, विनाशकारी कीट पीड़क अधिनियम कौन से वर्ष में लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था 1914 में। यहाँ पर याद रखेंगे ए ऑप्शन 1914 में विनाशकारी कीट व पीड़क अधिनियम लागू किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, एसटीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित हो गई। क्वेश्चन नंबर 569 कह रहा है, पादप प्रजनन की सबसे पुरानी विधि कौन सी है। अच्छा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समूह चयन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 570 देखेंगे, 4 से अधिक अंतः प्रजनन जातियों में क्रॉस करवाना कहलाता है, तो वो हो जाएगा दोस्तों, उसको मल्टी क्रॉस के नाम से जानते हैं। 4 से अधिक अंतः प्रजनन जातियों में क्रॉस करवाना क्या कहलाता है, मल्टी क्रॉस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 571, क्वेश्चन कह रहा है ब्रेस्का जो है त्रिभुज उदाहरण है, तो ये जो उदाहरण है दोस्तों ये हो जाएगा अंतरा जातीय संकरण का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 572, क्वेश्चन कर रहा है संकरण की समूह चयन तकनीक किसने दी थी, तो किसके द्वारा दी गई थी, ये नेल्सन एल्स के द्वारा दी गई थी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 573 देखेंगे, निम्न में से कौन सी विधि प्रतिरोधी प्रजनन किस्म विकसित करने में सर्वाधिक काम में ली जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बैक क्रॉस। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 574 पर। 574 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डबल मोनोसोमी है, इसमें से बताना है डबल मोनोसोमी कौन सा है, तो 2n-1-1 ये डबल मोनोसोमी है। 575 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नल्लीसोमी है, तो नल्लीसोमी बताना है, तो 2n-2 जो है ये नल्लीसोमी है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 576, क्वेश्चन कह रहा है बहुगुणिता को प्रेरित किया जाता है, तो ये जो प्रेरित किया जाता है दोस्तों ये कोल्चिसिन के द्वारा प्रेरित किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 577, ट्रिटिकेल 8 संकर है, ठीक है, तो 8x जो है ट्रिटिकेल संकर है किसका, ये आपको बताना दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा गेहूं और राई के बीच में, दोनों के बीच में क्रॉस करके ट्रिटिकेल निकाला गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 578, क्वेश्चन कह रहा है रेफेनो ब्रेस्का उदाहरण है किसका, ये आपको बताना है, तो ये हो जाएगा पर बहुगुणता एलोप्लाइडी का। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 579 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है स्व बहुगुणता का उदाहरण बताना है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर ए, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 4 बार ए हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन राइट आंसर। 580 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, मोनोसोमी है, तो मोनोसोमी एक प्रकार का 2n-1 है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 581 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सी विधि प्रतिरोधी प्रजनन किस्म विकसित करने में सर्वाधिक काम में ली जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि बैक क्रॉस, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 582 नंबर क्वेश्चन कर रहा है उत्परिवर्तन से संबंधित प्रयोग जो भेड़ पर किए गए तथा एंशियंट शीप नाम दिया, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेट राइट, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 583 उत्परिवर्तन की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ह्यूगो ड्रीविच के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 584, क्वेश्चन कह रहा है उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया, तो ये शब्द जो दिया था दोस्तों ह्यूगो ड्रीविच के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 585, ह्यूगो ड्रीविच ने उत्परिवर्तन से संबंधित प्रयोग किस पर किए,
तो ह्यूगो ड्रीवीज ने उत्परिवर्तन से संबंधित जो प्रयोग किए थे तो वो किए थे दोस्तों ओइनोथोरा, लेमार्कियाना। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 586। क्वेश्चन कह रहा है बहुगुणता को प्रेरित किया जाता है, तो ये प्रेरित किया जाता है कोल्चिसिन के द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 587 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी आयनकारी विकिरण नहीं है, नहीं पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूवी किरणें। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 588। क्वेश्चन कह रहा है उत्परिवर्तन ज़्यादातर होते हैं, तो वो होते हैं अप्रभावी और हानिकारक, यानी ए और सी राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 589 नंबर क्वेश्चन एक निचला ELD50 का सूचक है। एक निचला ELD50 का सूचक क्या है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा विषाक्तता का बढ़ना। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 590 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है उत्परिवर्तन की क्रियात्मक इकाई है, तो वो हो जाएगी न्यूटन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 591 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। नली सोमी है, तो नली सोमी एक प्रकार की 2n-2 है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 592। क्वेश्चन कह रहा है रिफेनो ब्रेस्का उदाहरण है। रिफेनो ब्रेस्का जो उदाहरण है दोस्तों किसका है, तो पर बहुगुणता का हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 593। क्वेश्चन कह रहा है जब एक प्यूरिन का स्थानांतरण दूसरे प्यूरिन से हो तो किस प्रकार का कहलाता है। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे, जब एक प्यूरिन का स्थानांतरण दूसरे प्यूरिन से हो तो किस प्रकार का कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संक्रामक कहलाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 594। जब एक प्यूरिन का स्थानांतरण दूसरे पिरिमिडीन में से हो तो किस प्रकार का कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन है। जब एक प्यूरिन का स्थानांतरण दूसरे पिरिमिडीन से हो तो किस प्रकार का कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुपथन कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 595 देखेंगे स्वबहुगुणता का उदाहरण है, तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 596। मोनोसोमी है, तो मोनोसोमी एक प्रकार का दोस्तों 2n-1 हो जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 597। क्वेश्चन कह रहा है सहलगनता को सबसे पहले किस पादप में खोजा गया। किस पादप में खोजा गया, तो ये खोजा गया था थैलाइरस ओडोरेटस। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा थैलाइरस ओडोरेटस। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 598 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पूर्ण सहलगनता किसमें पाई जाती है, तो पूर्ण सहलगनता जो पाई जाती है नर ड्रोसोफिला में देखने को मिलती है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 599 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अपूर्ण प्रभावता की खोज किसने की थी, तो ये खोज की थी कार्ल कॉरेंस के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 600 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है प्रयोगात्मक अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो वो हो जाएंगे दोस्तों मॉर्गन। प्रयोगात्मक अनुवांशिकी के जनक कौन है, मॉर्गन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 601 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है नेविगेशन प्रणाली उपग्रहों के एक नेटवर्क पर आधारित है जो कि उपयोगकर्ताओं को स्थितीय जानकारी रिकॉर्ड करने में मदद करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा GPS। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 602। क्वेश्चन कह रहा है चावल में SSNM की अवधारणा को के शोधकर्ताओं के सहयोग से विकसित किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एशिया। यहाँ पर एशिया के शोधकर्ताओं के सहयोग से विकसित किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 603 देखेंगे आवश्यक उर्वरक नाइट्रोजन को जैसे उपकरण का उपयोग करके फसल उगाने के मौसम के दौरान कई अनुप्रयोगों में वितरित किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा लीफ कलर चार्ट। लीफ कलर चार्ट जैसे उपकरणों का उपयोग करके फसल उगाने के मौसम के दौरान
कई अनुप्रयोगों के वितरित किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 604। क्वेश्चन कह रहा है स्वचालित है और कई कृषि कार्यों पर लागू हो सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्परिवर्तनीय दर प्रौद्योगिकियां। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 605। 605 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जियो इंफ्रा मैट्रिक्स एक नया विषय है जो कि स्थानिक डेटा के और स्थानिक सूचना प्रणाली में प्रसंस्करण तकनीकों में संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा मॉडलिंग। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मॉडलिंग। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 606। 606 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं डेटा को कैप्चर करने, स्टोर करने, जांचने और प्रदर्शित करने के लिए एक साइट के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि स्थानीय रूप से पृथ्वी के संदर्भ में है। तो राइट आंसर हो जाएगा GIS। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 607। क्वेश्चन कर रहा है छवि की विशेषताओं या विशेषताओं की परिभाषित करने की प्रक्रिया है जो छवि व्याख्या के लिए प्रभावी रूप से समर्थक जानकारी प्रदान करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सुविधा निकालना। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा सुविधा निकालना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 608 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है बेड चैन महत्वपूर्ण चैनों में से एक है। तो वो हो जाएगा हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 609। क्वेश्चन कह रहा है फसल प्रकार भेदभाव के लिए संभावित चर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ बताना है कौन सा शब्द आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा संकीर्ण बेड वनस्पति सूचकांक। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 610 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है पानी में रंजक, अन्य नाइट्रोजन समृद्धि यौगिक और पौधों की संरचनात्मक सामग्री शामिल है। तो राइट आंसर हो जाएगा जैव रासायनिक गुण। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जैव रासायनिक गुण में पानी, रंजक, अन्य नाइट्रोजन समृद्धि यौगिक और पौधों की संरचनात्मक सामग्री शामिल है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 611। 611 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है नैनो मेटेरियलिक्स कम से कम एक आयाम वाले पदार्थ हैं जिनकी माप इतने से कम होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 611 का वो हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि 100 यानी m। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। नैनो मटेरियल कम से कम एक आयाम वाले पदार्थ हैं जिनकी माप 100 nm से कम होती है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 612। 612 नंबर क्वेश्चन करा है नैनो रेंज में एक आयाम वाली सामग्री और अन्य दो आयाम बड़े होते हैं क्या कहलाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वांटम वेल कहलाते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वांटम वेल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 613। क्वेश्चन कर रहा है नैनो प्रौद्योगिकी के बारे में पहली बात दी गई थी। पहली बात दी गई थी किसके द्वारा। तो ये दी गई थी दोस्तों उपरोक्त सभी इन सभी के द्वारा दी गई थी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 614 देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है नैनो यूरिया के लिए कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों, इसमें से बताना कौन सा गलत है। फर्स्ट देखेंगे इनमें 4% कुल घुलनशील नाइट्रोजन होता है, ये बात ठीक है। नैनो नाइट्रोजन कण का आकार 20 से लेकर 50 nm से भिन्न होता है, ये भी बात ठीक है। यहाँ पर देखेंगे रमेश रेलिया नैनो यूरिया के आविष्कारक हैं और अब इफ़को के सलाहकार हैं, तो ये भी बात ठीक है। ठीक है, यानी ए बी सी तीनों यहाँ पर सही है दोस्तों। उसके बाद एक ऑप्शन और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। डी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा पीएम मोदी ने यूएसए में दुनिया के पहले नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट का उद्घाटन किया, ये बात गलत है। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा गलत है, गलत ही ऑप्शन ढूंढना था, तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई नहीं, ये मतलब है ही नहीं ऑप्शन। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 615। वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों में LBP ऑपरेटर की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति मोनोटोनिक परिवर्तन के लिए एक मजबूती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि ग्रे स्केल।
क्वेश्चन नंबर 616 कह रहा है, यहाँ बताना है कौन सा शब्द आएगा। वर्गीकरण के लिए वर्णक्रमीय विविधताओं का उपयोग करते हैं, तो वो करते हैं कंप्यूटर एडेड तकनीक। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 617 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फसल उत्पादन प्राप्त करने के लिए यहाँ बताना कौन सा शब्द आएगा। सूचना का उपयोग फसल क्षेत्र के आंकड़ों के संयोजन में किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फसल की उपज। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 618 देखेंगे, फसल खरपतवार के संबंध को कहते हैं, तो हस्तक्षेप कहा जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 619, खेतों में नाइट्रोजन की उर्वरक प्राप्ति क्षमता से लेकर होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन यानी कि 40 से 60%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 620, धान में नाइट्रोजन उर्वरक प्राप्ति क्षमता होती है, तो वो होती है दोस्तों 20 से 30%। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 621, क्वेश्चन कह रहा है सबसे लोकप्रिय पोषक तत्व निर्माण समर्थन सॉफ्टवेयर है जो कि SSNM के सिद्धांतों का उपयोग करता है, वो हो जाएगा पोषक तत्व विशेषज्ञ। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 622 देखेंगे, GPS द्वारा उपयोग किए जाने वाले कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम को किस रूप में जाना जाता है, तो वो जाना जाता है दोस्तों WGS84। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 623 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस के अनुपात को कहा जाता है, तो उसको हम उल्टा सपाट के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 624, क्वेश्चन कह रहा है 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है, तो इसको हम प्रमुख मेरिडियन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 625, क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की सतह के मापन और मानचित्रण का विज्ञान है, कौन सा है, वो हो जाएगा जियोडेसी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 626, नैनो तकनीक का विचार पहली बार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ये प्रस्तुत किया गया था दोस्तों रिचर्ड द्वारा। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 627, क्वेश्चन करें नैनो शब्द आया था किस भाषा से आया था, तो ये आया था ग्रीक भाषा का शब्द है नैनो। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 628, क्वेश्चन कर रहा है नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था, तो ये किया गया था दोस्तों नोरी तनीगुची में नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 629, आधार परत से एक या एक से अधिक विशेषताओं द्वारा किसी स्थान की पहचान करने की प्रक्रिया है, तो वो हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर GPS तो होगा नहीं, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जियो कोड हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 630, क्वेश्चन कह रहा है भारत में प्रसार शिक्षा के कितने पिरामिड्स हैं, तो पिरामिड्स पूछ रहा है भारत के अंदर प्रसार शिक्षा के कितने पिरामिड्स हैं, तो 4 आपको बता देना है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 631, क्वेश्चन कह रहा है मानचित्र पर दूरी या क्षेत्र और जमीन पर संबंधित दूरी या क्षेत्र के बीच का अनुपात कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, स्केल कहलाता है, सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 632 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है नैनो स्केल पर आकार सीमा आमतौर पर कितने से लेकर कितने तक होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 से लेकर 100 nm आपको बता देना है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 633, क्वेश्चन कह रहा है वैधानिक तरलता अनुपात किसके द्वारा तय किया जाता है, तो ये तय किया जाता है दोस्तों RBI द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 634 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का मांग वक्र निम्न द्वारा दर्शाया जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का मांग वक्र निम्न द्वारा दर्शाया जाता है, तो वो दर्शाया जाता है दोस्तों AR वक्र। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 635, क्वेश्चन कह रहा है पूंजी की सीमांत दक्षता या निवेश पर प्राप्ति कहलाती है, तो
तो वो कहलाती है दोस्तों IRR। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 636, वित्त के पैमाने द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। तो वो किया जाता है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी द्वारा। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 637, क्वेश्चन करा उत्पादन के प्रथम अवस्था में उत्पादन की लोच बनी रहती है। तो वो बनी रहती है दोस्तों एक से अधिक। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 638 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 638 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा अविनाशी वस्तुएं। तो अविनाशी वस्तुएं जो है विपणन अधिशेष बराबर विपणन योग्य अधिशेष। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 639, क्वेश्चन करा उत्पादन का शून्य स्तर है। तो वो हो जाएगा TC बराबर VC। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 640 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है निर्णय क्या उत्पादन करें की मदद से लिया जा गया है। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे, निर्णय क्या उत्पादन करें की मदद से लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अवसर लागत सिद्धांत। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 641 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। एगेल्स के नियम का सार यह है कि जैसे जैसे परिवार की आय बढ़ती है भोजन पर खर्च की गई आय का अनुपात घटता है। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 642, मूल्य सिद्धांत का हिस्सा है। तो मूल्य सिद्धांत का जो हिस्सा है दोस्तों सूक्ष्म अर्थशास्त्र का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 643, क्वेश्चन करा उत्पादन का कार्य है। तो उत्पादन का जो कार्य है दोस्तों वो हो जाएगा कारक। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 644 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है ह्रासमान प्रतिफल के नियम के अनुसार इष्टतम लाभ उस बिंदु पर होगा जहां EMC बराबर EMP होगा। बी यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 645 कह रहा है सट्टा मांग इस पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्याज पर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 646। क्वेश्चन कह रहा है गिफेन माल का अर्थ क्या है। तो गिफेन माल का अर्थ होता है घटिया माल। क्वेश्चन नंबर 647, क्वेश्चन करा समानता वस्तुओं के लिए आय लोच है। तो वो हो जाएगी दोस्तों सकारात्मक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 648 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्न में से पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषता नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देखेंगे संसाधनों की सही गतिशीलता ये है, बड़ी संख्या में विक्रेता ये भी है, सभी फार्मों के उत्पादन समरूप होते हैं ये भी बात ठीक है, लेकिन नहीं पूछा दोस्तों। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, यानी कि कुछ खरीदें। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 449 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा सिटेरिस पारिबस का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है अन्य कारक स्थिर रहे। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 650। क्वेश्चन करा कौन सी एक उद्यमी की प्रमुख व्यवहार विशेषता नहीं है, नहीं पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इनपुट के लिए साथियों पर निर्भरता। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 651 देखेंगे मांग की आय लोच है, मांग की आय लोच है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अवर। क्वेश्चन नंबर 652, क्वेश्चन कह रहा है उत्पादन की लोच शून्य है तब। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों EMPP शून्य है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 653 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट का पहला R है। क्रेडिट का पहला R पूछ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निवेश से वापसी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 654। क्वेश्चन करा नेफेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो नेफेड की स्थापना पूछा है तो आपको बता देना है 1958। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 655। क्वेश्चन करा ब्रिटिश शासन के दौरान सरकार द्वारा किए गए ऋण कहलाते हैं। तो ब्रिटिश शासन के दौरान सरकार द्वारा दिए गए ऋण क्या कहलाते थे।
तो वो कहलाते थे तकाबिलोन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 656 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का अपरिमेय क्षेत्र है। उत्पादन का अपरिमेय क्षेत्र है ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा क्षेत्र। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 657 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्व परिसमापक ऋण है। तो परिसमापक ऋण पूछ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन यानी कि फसल ऋण। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 658। क्वेश्चन कह रहा है न्यूनतम लागत संयोजन का बिंदु है। तो वो हो जाएगा दोस्तों इनपुट का MRTS इनपुट के व्युत्क्रम मूल्य अनुपात के बराबर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 659। शब्द लिखा है निर्गम मूल्य का अर्थ क्या है। निर्गम मूल्य का अर्थ पूछ रहा है क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह मूल्य जिस पर बफर स्टॉक जनता को दिया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 660 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बरसीम का मुख्य खरपतवार कौन सा है। तो बरसीम का जो मुख्य खरपतवार है दोस्तों वो हो जाएगा कासनी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 661। क्वेश्चन कर रहा है आइडियो टाइप के लिए कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है मक्का में आदर्श पौधों के प्रकार को पहली बार 1975 में मॉक एंड पियर्स द्वारा सुझाया गया था। ये बात ठीक है। बी ऑप्शन देखेंगे 6 पंक्ति वाले जौ में आदर्श पौधों के प्रकार को पहली बार 1987 में रामानुजम द्वारा सुझाया गया था। तो ये भी बात ठीक है। रामानुजम नहीं दोस्तों ये रासमुसन है। ठीक है तो ये भी बात ठीक है। सी ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर सिंचित स्थितियों के लिए अमेरिकी और देसी कपास के आदर्श पौधा प्रकाश सिंह एट एल 1974 द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ये भी बात ठीक है। यानी कि तीनों के तीनों यहाँ पर राइट है। हमको गलत कथन का चुनाव करना है। चलिए देखते हैं 2 ऑप्शन और हैं। डी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ये ऑप्शन हमारा गलत है। गलत ही पूछा था तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ई ऑप्शन है 1984 में भार्गव एट एल द्वारा ब्रेस्का की विचारधाराओं प्रस्तावित की गई थी। ये भी बात ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 662। क्वेश्चन करा एक ही पौधे पर पूर्ण और नर पुष्प होना। एक ही पौधे पर पूर्ण और नर पुष्प होना क्या कहलाता है। तो उसको हम एंड्रोमोनोसियस के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 663। क्वेश्चन करा सबसे कम लागत वाली किस्म कौन सी है। तो वो हो जाएगी दोस्तों सिंथेटिक किस्में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 664। क्वेश्चन करा हेट्रोसिस शब्द किसने दिया। तो हेट्रोसिस शब्द जो दोस्तों दिया था सल नामक वैज्ञानिक ने। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 665। अति प्रभुता परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी। तो किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी ये आपको बताना है। तो सल एंड ईस्ट के द्वारा। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 666। क्वेश्चन करा फसलों का पोषक मूल्य बढ़ाने के लिए किसका प्रजनन करना क्या कहलाता है। तो फसलों का पोषक मूल्य बढ़ाने के लिए उनका प्रजनन करना क्या कहलाता है, किस नाम से जानते हैं। तो उसको हम जैव प्रबलीकरण के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 667 देखेंगे एक संभोग प्रणाली जिसमें प्रत्येक मादा युग्मक को प्रत्येक नर युग्मक के साथ जुड़ने का समान मौका मिलता है क्या कहलाता है। तो उसको हम यादृच्छिक संभोग के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 668 देखेंगे एपोमिक्सिस शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो ये भाषा लिया गया है ग्रीक भाषा का शब्द है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 669 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एपोमिक्सिस का प्रकार है जिसमें मेगास्पोर मदर सेल से भ्रूण थैली विकसित होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डिप्लोस्पोरी। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 670 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम में अधिनियमित किया गया था। तो ये किया गया था 2001 में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 671 देखेंगे जीन के वैकल्पिक रूप को जाना जाता है
किस नाम से जानते हैं? तो इसको एलील के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 672, क्वेश्चन करा अपने माता पिता पर संकरों की श्रेष्ठता को किस रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है दोस्तों यानी कि विषमता के रूप में और संकर ताकत के रूप में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 673 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से कौन गेहूं की ट्रिपल जीन ड्वार्फ किस्म नहीं है? नहीं पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, वो हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि कल्याण सोना। 674 नंबर क्वेश्चन, 1908 में एपोमिक्सिस शब्द की संज्ञा किसने दी थी? तो ये दी थी दोस्तों विंकलर ने। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 675 कह रहा है संतरे के बीजों में बाहुभ्रूणता देखी, तो ये देखी गई थी दोस्तों आर्निस्ट के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 676 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है निषेचन के बिना एक अंगुत्तिक भ्रूण के विकास की प्रक्रिया है, तो वो हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर एपोगेमी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 677, क्वेश्चन कर रहा है बार बार चयन का उद्देश्य क्या है? तो बार बार चयन का उद्देश्य होता है दोस्तों नई किस्मों का विकास करना, हाइब्रिडाइजेशन के लिए बेहतर पेरेंट लाइन, सिंथेटिक किस्म के लिए बेहतर मूल लाइन। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 678, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर इंटरजीनिंग एपिस्टाइसिस इंटरेक्शन के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एडिटिव और एडिटिव। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 679 नंबर क्वेश्चन का कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का चुनाव करना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो सत्य कथन हो जाएगा वो हो जाएगा इंटर स्पेसिफिक क्रॉस इंट्रा स्पेसिफिक क्रॉस की तुलना में अधिक विषमता दिखाते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 680 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है हेट्रोसिस को कैसे स्थायी करेंगे? तो कैसे स्थायी करेंगे ये आपको बताना है। तो यहाँ पर वानस्पतिक परिवर्तन द्वारा भी कर सकते हैं, एपोमिक्सिस द्वारा भी कर सकते हैं और संतुलित घातक प्रणाली द्वारा भी कर सकते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 681, विश्व की मुख्य तिलहनी फसल कौन सी है? तो विश्व की मुख्य तिलहनी फसल पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको बता देना है दोस्तों विश्व की तिलहनी फसल, सॉरी दोस्तों यहाँ पर दलहनी लिखा हुआ है। विश्व की मुख्य दलहनी फसल ये आप लोग बताइए क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजमा जो है ये पूरे विश्व की दलहनी फसल है। 682 नंबर देखेंगे खरीफ की मुख्य दलहनी है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अरहर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 683, कुल दलहन में सर्वाधिक उत्पादन किस फसल का है? तो वो हो जाएगा दोस्तों चना का। ठीक है, कुल दलहन में सर्वाधिक उत्पादन किस फसल का है? दलहन का है। यहाँ पर चना हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 684, क्वेश्चन करा किस मक्का को पॉपकॉर्न कहते हैं? किस मक्का को पॉपकॉर्न कहते हैं? तो जिया मेज इवर्टा को पॉपकॉर्न के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 685, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली दलहन फसल कौन सी है? तो वो हो जाएगी दोस्तों चना। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 686, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है यानी कि कानपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 687, दलहन पर AICRP प्रारंभ किया गया था, तो ये प्रारंभ किया गया था 1967 में। क्वेश्चन नंबर 688 देखेंगे। 688 नंबर क्वेश्चन करा गोल्डन ग्राम अन्य नाम किस फसल का है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर मूंग। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गोल्डन ग्राम अन्य नाम किस फसल का है? तो ये हो जाएगा मूंग का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 689, मूंगोबीन अन्य नाम किस फसल का है? तो राइट आंसर हो जाएगा उड़द का। 690 नंबर क्वेश्चन, कॉमन बीन किस फसल को कहते हैं? तो कॉमन बीन के नाम से कौन से क्रॉप को जानते हैं? तो याद रखेंगे राजमा को। 691 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है तुर्किश बीन अन्य किस फसल का नाम है? तो ये हो जाएगा दोस्तों मोट का।
ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 692 नंबर, लोबिया में प्रोटीन पाया जाता है, तो ये पाया जाता है 23%, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 693, क्वेश्चन करें अरहर में प्रोटीन होती है, तो अरहर के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है 21% पाई जाती है। 694 नंबर, उड़द में प्रोटीन पाई जाती है, तो उड़द के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है दोस्तों वो 24% पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 695 नंबर, क्वेश्चन करा मूंग में प्रोटीन होती है, तो मूंग के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है वो 23% पाई जाती है। 696 नंबर, चने में प्रोटीन होती है, तो चने में जो प्रोटीन पाई जाती है वो 21% पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 697, क्वेश्चन करा मूंग का वनस्पतिक नाम बताना है, तो मूंग का जो वनस्पतिक नाम होता है दोस्तों वो विग्ना रेडिएटा होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर उड़द का वैज्ञानिक नाम बताना है, तो उड़द का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो उड़द का वैज्ञानिक नाम होता है विग्ना मूंगो। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 699, क्वेश्चन करा लेंस कुलनेरिस गुणसूत्र संख्या है, तो लेंस कुलनेरिस का क्रोमोजोम नंबर बताना है, कितना होता है, तो ये होता है दोस्तों 2n = 14। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 700 नंबर, क्वेश्चन करा है फेजिलस बुल्गेरिस क्रोमोजोम नंबर बताना है, कितना होता है, तो इसका 2n = 22 होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 701, क्वेश्चन करा है क्लोरोफिल सामग्री को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सटीक उपकरण कौन सा है, तो वो हो जाएगा दोस्तों SPAD मीटर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 702, क्वेश्चन कर रहा है जायद में मूंग की बीज दर प्रति हेक्टेयर रखते हैं, तो वो रखी जाती है दोस्तों 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 703 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है गेहूं में हाइब्रिडाइजेशन के लिए विधि कौन सी है, तो वो हो जाएगी गुजो विधि। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, गुजो विधि। 704 नंबर, क्वेश्चन कर रहा है जौ का छिलका रहित किस्म कौन सी है, तो वो हो जाएगी दोस्तों कैलाश भी है, डोलमा भी है, हिमानी भी है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 705, माल्टा की उच्च गुणवत्ता वाली किस्म कौन सी है, तो वो हो जाएगी क्लीपर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 706, क्वेश्चन करा जौ की प्रथम उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है, तो वो हो जाएगी BM4। डी ऑप्शन यहाँ पर, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 707 कह रहा है जौ की मोलिया रोगरोधी किस्म कौन सी है, तो वो हो जाएगी राजकिरण भी है और RD 2052 भी है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 708, क्वेश्चन कर रहा है मक्के की कौन सी प्रजाति में सर्वाधिक मात्रा में स्टार्च होता है, तो वो होता है दोस्तों जियामेज सेरेटिना में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 709, क्वेश्चन कर रहा है मूंग की 60 दिन में तैयार होने वाली किस्म कौन सी है, तो वो हो जाएगी दोस्तों IPM01। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 710, मूंग की खरीफ की फसल के लिए बीज दर होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 711 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली फसल कौन सी है, तो वो हो जाएगी दोस्तों मोठ। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 712, क्वेश्चन कह रहा है उड़द में प्रोटीन की मात्रा होती है, तो उड़द में प्रोटीन की मात्रा 24% होती है। क्वेश्चन नंबर 713, मरु बहार बताना किसकी किस्म है, तो ये मोठ की किस्म है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 714, भारत की मुख्य तिलहनी फसल कौन सी है, तो भारत की मुख्य तिलहनी फसल दलहनी फसल जो है, भारत की मुख्य दलहनी जो फसल है दोस्तों वो चना है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 715 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अरहर गांव के नाम से जाना जाता है, तो अरहर गांव के नाम से जाना जाता है कौन से गांव को, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पादासोली और बड़वा, दोनों को, उपरोक्त दोनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, STA के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 716 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है अरहर में गुणसूत्र संख्या होता है, तो आपको बता देना है 22। 717 नंबर, पूसा 2 फसली किस्म किसकी है,
तो ये किस्म हो जाएगी चौला की दोस्तों, याद रखेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 718। क्वेश्चन कह रहा है खरीफ की मुख्य दलहनी फसल है, तो खरीफ की मुख्य दलहन फसल कौन सी है ये बताना है। तो अरहर आपको बता देना है, डी ऑप्शन। 719 नंबर क्वेश्चन, चौला के दानों की उपज प्रति हेक्टेयर कितनी होती है, तो आपको बता देना है दोस्तों 15 यानी कि 12 से 15 कुंटल पर हेक्टेयर। 720 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेग्यूम शब्द कौन सी भाषा का है, तो ये आपको याद होना चाहिए, लैटिन भाषा का शब्द है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 721 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है मसूर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मसूर एक प्रकार की दाल है, इसका वैज्ञानिक नाम बताना है क्या होता है। तो लेंस एस्कुलेंटम होता है, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेंस कुलिनेरिस होता है, आपको बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 722। क्वेश्चन करें विश्व की मुख्य दलहन फसल कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजमा। 723 नंबर क्वेश्चन, मूंग में प्रोटीन होता है, तो वो होता है 23 से लेकर 24%। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे तुर्किश ग्राम कहा जाता है, तो तुर्किश ग्राम बताना है किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है मोट को। 725 नंबर क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक मूंग उत्पादन होता है, तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो मूंग उत्पादन होता है दोस्तों वो भारत में होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 726। क्वेश्चन कह रहा है जड़िया और ज्वाला बताना किसकी किस्में हैं, तो ये मोट की किस्में हैं। 727 नंबर पूसा बैसाखी किस्म किसकी है, तो ये मूंग की किस्म है। 728 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मोट की मिश्रित फसल के लिए बीज दर होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए दोस्तों 4 से 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर। मिश्रित के लिए मिश्रित फसल के रूप में अगर बुआई करना है 4 से 5 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 729 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है मूंग की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर फास्फोरस देते हैं, तो वो दिया जाता है दोस्तों 30 से 40 किलोग्राम। बी ऑप्शन राइट आंसर। 730 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोट में गुणसूत्र संख्या होता है, तो वो होता है 22। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 731 पर चलते हैं। 731 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक मोट का उत्पादन होता है, तो ये होता है दोस्तों कहाँ पर, राजस्थान में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 732 नंबर क्वेश्चन, उड़द मुख्य रूप से है, तो उड़द जो है दोस्तों एक प्रकार 60 डे प्लांट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 733। क्वेश्चन कह रहा है मोट की सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली फसल कौन सी है, तो वो हो जाएगी दोस्तों RMO 40 भी है, काजरी मोट 2 भी है, काजरी मोट 3 भी है। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 734। मोट की उपज होती है, तो मोट की उपज जो होती है 6 से लेकर 8 कुंटल होती है 1 हेक्टेयर में। 735 नंबर क्वेश्चन, दालों का राजा होता है, तो दालों का राजा जो होता है चना होता है दोस्तों, दालों का राजा चना, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 736। क्वेश्चन कर उड़द के बीजों का परीक्षण भार होता है, तो उड़द के बीजों का परीक्षण भार जो होता है दोस्तों वो होता है 40 से लेकर 45 ग्राम। 737 नंबर क्वेश्चन, बरखा किस्म है, तो बरखा जो किस्म है दोस्तों ये हो जाएगी उड़द की। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 738 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं अरहर की फल का प्रकार होता है, तो अरहर के फल का जो प्रकार होता है दोस्तों वो होता है पोड। 739 नंबर क्वेश्चन, अरहर की प्रथम संकर किस्म कौन सी है, तो अरहर की प्रथम संकर किस्म हो जाएगी ICPH 8। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 740 नंबर क्वेश्चन, अरहर की मिश्रित फसल की बीज दर बताना है, तो वो हो जाएगी दोस्तों 6 से 8 किलोग्राम पर हेक्टेयर। मिश्रित फसल के रूप में अगर बुआई करना है तो 6 से लेकर 8 किलोग्राम बीज पर हेक्टेयर रखा जाता है। 741 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोबिया कौन से ऋतु में लगाया जाता है, तो लोबिया को हम खरीफ में भी लगा सकते हैं और जायद के रूप में भी लगा सकते हैं, यानी ए और सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 742 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है मृदा विज्ञान के जनक कौन है, तो मृदा विज्ञान के मृदा विज्ञान के जनक जो हैं आप लोग जानते ही होंगे, वी डोकुचेव। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 743। दालें लाइसिन से भरपूर होती हैं,
लेकिन कौन से एमिनो अम्ल की कमी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेथियोनिन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 744 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, खरीफ की कौन सी फसल में एपीजेल अंकुरण नहीं पाया जाता? तो राइट आंसर हो जाएगा अरहर के अंदर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 745, कौन सा राज्य दलहन उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 745 का। इसका आंसर आप लोग कमेंट के अंदर बताइएगा दोस्तों। इन चारों ऑप्शन में बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 746, दालों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 2015 में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 747, क्वेश्चन करा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च IIPR की स्थापना 1982 में हुई, लेकिन कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो ये स्थित है दोस्तों कानपुर उत्तर प्रदेश में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 748, अखिल भारतीय समन्वित दलहन सुधार परियोजना कौन से सन में प्रारंभ हुई थी? तो प्रारंभ का वर्ष पूछा दोस्तों, तो 1967 आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 749, क्वेश्चन करा है बीज उत्पादन वाले खेत से अन्य किस्म के पौधों को निकालना कहलाता है, तो किस नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसको हम रोगिंग के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 750 नंबर क्वेश्चन करा है कपास में आधार व प्रमाणीकृत बीज के लिए पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं? तो वो रखी जाती है 50 मीटर। यहाँ पर रखेंगे आधार के लिए और प्रमाणीकृत के लिए 30 मीटर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 751, NSC की स्थापना कब हुई थी? तो NSC की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो मार्च 1963 में हुई थी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 752, क्वेश्चन करा है जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टेट्राजोलियम टेस्ट भी किया जाता है और यहाँ पर बायोलॉजिकल टेस्ट भी किया जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 753, क्वेश्चन करा है राष्ट्रीय बीज प्रमाणीकरण के मानक कौन से सन में निर्धारित किए गए? तो राइट आंसर हो जाएगा 1971। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 754 पर। 754 नंबर क्वेश्चन करा है प्रजनक बीज में आनुवांशिक शुद्धता होती है, तो कितनी होती है? तो 100% होती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 755 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रमाणित बीज के टैग का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है, याद रखेंगे। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 756, संकर मक्का का सीड इंडेक्स होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 28.5 ग्राम होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 757 नंबर क्वेश्चन बीटी कपास की अंकुरण क्षमता होती है, तो वो होती है दोस्तों 65%। 758 नंबर क्वेश्चन बीज बिल पास हुआ, आपको बताना बीज जो है सीड जो बिल जो है ये पास हुआ था कौन से सन में? तो ये हुआ था 2004 में पास हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 759, पौधे की किस्मों का संरक्षण और किसान अधिकार नियम कब पास हुआ था? तो ये पास हुआ था 2001 में। 760 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू हुआ था, तो ये 1955 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 761 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है बीज नियंत्रण आदेश लागू हुआ, तो ये लागू हुआ था 1983 में। क्वेश्चन नंबर 762 प्रतिकूल स्थिति के कारण बीज सुसुप्तावस्था को क्या कहते हैं? तो इसको हम सेकेंडरी सुसुप्तावस्था कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 763, क्वेश्चन करा अरूढ़िवादी बीज का उदाहरण है, तो वो हो जाएगा दोस्तों फलों के बीज। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 764 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा अधिकांश अनाज और तिलहन फसलों के बीज हैं, तो वो होते हैं दोस्तों रूढ़िवादी भी होते हैं और हाइपोजियल होते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 765, गेहूं आधार बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी रखते हैं, 3 मीटर रखी जाती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 766, बीज की जीवन क्षमता परीक्षण ज्ञात करने के लिए 235 टेट्राजोलियम क्लोराइड की मात्रा ली जाती है, तो वो ली जाती है दोस्तों 1%।
क्वेश्चन नंबर चलते हैं 767। क्वेश्चन करा ISTA के अनुसार बीज अंकुरण परीक्षण ज्ञात करने के लिए बीज का नमूना लेना चाहिए। कितने बीजों का लेना चाहिए ये आपको बताना है दोस्तों। तो 400 बीज लेना है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 768 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा कौन सा कथन गलत है, गलत कथन का चुनाव करना है इसमें से। तो यहाँ देखेंगे बीज अधिनियम 1966 में यही फर्स्ट ऑप्शन ही गलत है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय बीज प्रमाणीकरण मानक 1971 ठीक है। यहाँ नेशनल पॉलिसी ऑन सीड डेवलपमेंट 1988 ये भी ठीक है। न्यू सीड पॉलिसी 2002 ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 769 कौन सा कथन गलत है, गलत कथन का चुनाव करना है। यहाँ फर्स्ट देखेंगे माइक्रोबायोटिक बीज जीवन काल 3 वर्ष से अधिक नहीं, ये बात ठीक है। उसके बाद मैक्रोबायोटिक बीज जीवन काल 15 से 100 वर्ष से अधिक, ये भी ठीक है। यहाँ देखेंगे मेसोबायोटिक बीज जीवन काल 3 से 15 वर्ष, ये भी ठीक है। यहाँ पर देखेंगे डी ऑप्शन हमारा कह रहा है 5% बीज नमी की मात्रा में कमी के लिए बीज का जीवन दुगना हो जाता है, ये बात गलत है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 770। क्वेश्चन करा है टेट्राजोलियम परीक्षण में जीवित बीजों का रंग लाल होने का कारण क्या है। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे, टेट्राजोलियम परीक्षण में जीवित बीजों का रंग लाल होने का कारण क्या है। तो लाल होने का कारण हो जाएगा फार्मोजीन, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा फार्मोजीन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 771। क्वेश्चन कह रहा है ऐसे बीज जिनको कम नमी कम तापमान पर भंडारित करने पर भी जीवित रहते हैं, ऐसे बीज जिनको कम नमी और कम तापमान पर भंडारित करने पर भी जीवित रहते हैं, उनको किस नाम से जानते हैं, क्या कहा जाता है। तो उनको हम ऑर्थोडॉक्स बीज के नाम से जानते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 772 नंबर क्वेश्चन करा है अंकुरण प्रतिशत कितने से अधिक होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि 60% से अधिक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 773 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 773 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा टैग आकार से संबंधित असंगत कौन सा है, गलत कथन कौन सा है ये बताना है। प्रजनक का टैग आकार 12x6 सेंटीमीटर होता है, ये बात ठीक है। आधार का 15x7.5 सेंटीमीटर, ये भी ठीक है। प्रमाणित का 15x7.5 सेंटीमीटर, ये भी ठीक है। यहाँ पर लेकिन ट्रूथफुल लेवल सीड का 15x7.5 नहीं होता, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 774। मक्का को प्रमाणित बीज की पृथक्करण दूरी होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 200 मीटर। क्वेश्चन नंबर 775। किस प्रकार के अंकुरण में बीज पत्र भूमि के ऊपर आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एपीजीएल में, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 776 देखेंगे निम्न में से किस प्रकार के भौतिक शुद्धता सर्वाधिक होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भिंडी के अंदर, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 777 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कठोर बीज पत्र के कारण होने वाली सुसुप्ता है। तो वो हो जाएगा दोस्तों यांत्रिक, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 778। क्वेश्चन करा निम्न में से किस बीज पर टैग नहीं होता। टैग नहीं होता है तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन मूल केंद्रक, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 779 नंबर मदर सीड किस बीज को कहते हैं। तो मदर सीड जो है दोस्तों ये आधार को कहा जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 780। क्वेश्चन करा आनुवांशिक शुद्धता से संबंधित सही नहीं है, नहीं पूछा है। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों मूल केंद्रक बीज 100% शुद्ध होता है, ठीक है। प्रजनक बीज 100% ठीक है। आधार बीज 98 से 99, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 781। आलू की सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए उपयोग में लेते हैं। तो किसका उपयोग में लेते हैं। तो थाइयूरिया आपको याद रखना है। 782 नंबर क्वेश्चन बीज विज्ञान के पिता कौन है। तो बीज विज्ञान के नार्वे हो जाएंगे, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 783। किसी भी किस्म का शुरुआती बीज होता है तो वो होता है मूल केंद्रक, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 784 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आधार बीज का उत्पादन किस बीज से करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन प्रजनक से। 784 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 785 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से मजबूत सुसुप्तावस्था तोड़ने वाला रसायन कौन सा है।
निम्न में से मजबूत सुसुप्तावस्था तोड़ने वाला रसायन कौन सा है, ये आपको बताना है। तो GA3 आपको याद रखना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 786 नंबर, कपास के बीजों में सुसुप्तावस्था का कारण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 786 का बी ऑप्शन, फज। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 787। क्वेश्चन कह रहा है सबसे कम अंकुरण प्रतिशत होता है, तो वो होता है सूरजमुखी में। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 788 नंबर क्वेश्चन, फसल के बीजों में खरपतवार के बीज नहीं होने चाहिए, कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 0.1 से लेकर 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 779 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उच्चतम बीज प्रतिस्थापन अनुपात है, तो राइट आंसर हो जाएगा संकर बीज। 790 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो ये आरंभ हुआ था 1983 में। क्वेश्चन नंबर 791, फसलों में आधार बीज की पृथक्करण दूरी से संबंधित कौन सा कथन सही है? सही कथन का चुनाव करना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि दूसरा और तीसरा हमारा ऑप्शन सही है। कपास 50 मीटर, गाजर 1000 मीटर, अरहर 100 मीटर, कुकुर BTC में 800 मीटर, तिल में 100 मीटर, चना में 10 मीटर। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 792। क्वेश्चन कर परीक्षण भार से संबंधित गलत कौन सा है? परीक्षण भार से संबंधित गलत है कौन सा है? तो वो हो जाएगा कुसुम 23 ग्राम। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 793। चावल का अंकुरण प्रतिशत होता है, तो चावल का अंकुरण प्रतिशत होता है 80%। 794, निम्न में से असंगत है, गलत कौन सा है ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, नई बीज नीति 2002 में लागू, ये बात ठीक है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र मऊ यूपी में स्थित है, तो ये बात गलत है दोस्तों। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर बीज अधिनियम 1966 में, और यहाँ पर कपास बीज मूल्य नियंत्रण आदेश 2015 में, ये भी बात ठीक है। तो यहाँ पर जो गलत हो गया बी ऑप्शन गलत हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 795 स्क्रीन पर आ चुका है, बीज का वास्तविक उपयोगिता मान होना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन 75% से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 796 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, बीजों की आनुवांशिक शुद्धता के लिए परीक्षण करते हैं, तो ये किया जाता है दोस्तों ग्रो आउट परीक्षण के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 797, गाजर में प्रमाणित बीज की पृथक्करण दूरी होती है, तो वो होती है दोस्तों 800 मीटर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 798, एपीजीएल अंकुरण कौन सी फसल में होता है? तो एपीजीएल जो अंकुरण है दोस्तों ये कपास के अंदर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 799, क्वेश्चन कह रहा है बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए परीक्षण करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा टेट्राजोलियम परीक्षण। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 800 प्रश्न हमारे आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। आधार बीज की संतति है, तो आधार बीज की संतति पूछ रहा है, तो प्रमाणित बीज ही आधार बीज की संतति है, याद रखेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 801 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 801 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ट्रूथफुल लेबलेड बीज पर टैग होता है, तो किस प्रकार का टैग होता है? तो हरा होता है, याद रखेंगे। सी ऑप्शन। गेहूं का अंकुरण प्रतिशत होता है, तो 85% होता है। लास्ट क्वेश्चन आज का दोस्तों, अभी 2 क्वेश्चन हैं, इनको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अरंडी के 1000 बीजों के भार होता है, कितना ग्राम होता है? तो 803 का जो राइट आंसर हो जाएगा 100 से लेकर 150 ग्राम। डी ऑप्शन राइट आंसर। 804 नंबर क्वेश्चन, बीज की जड़ बनने वाला भाग कौन सा है? बीज की जड़ बनाने वाला भाग कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसको रेडिकल के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 805 कह रहा है भ्रूणपोष की पोलाइडी होती है, तो भ्रूणपोष की पोलाइडी जो होती है दोस्तों वो होती है 3N। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन 806, परागण में परागण नलिका कौन सी कोशिका बनाती है? परागण में परागण नलिका कौन सी कोशिका बनाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा वानस्पतिक कोशिका। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आज की वीडियो हमारी समाप्त हुई। आप लोगों बताइएगा कमेंट करके
कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगी।